हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो कॉलेज में, अगर तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तुम कॉलेज में चाहे बीटेक कर रहे हो या बीएससी के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये स्पेशली मैं बीटेक वालों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक बीटेक का स्टूडेंट हूँ। तो हम देखेंगे कि तुम्हें यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और अगर तुम कॉलेज में अभी अभी एडमिशन लिया है तुमने, मतलब तुम अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे किसी भी कॉलेज में हो तुम, ठीक है, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, या फिर कोई भी तुम्हारा कॉलेज हो, इंजीनियरिंग का कॉलेज, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम्हें प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। तो अगर तुम फर्स्ट ईयर में, तो पहले तो तुम इस चीज़ को एक्सप्लोर करो कि तुम यूपीएससी में क्यों जाना चाहते हो, ठीक है, वाई, ठीक है। और ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर मिलता भी नहीं है तुम्हें तो भी तुम स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। अगर मिल जाता है तब तो ठीक है, तुम्हारे पास एक मोटिव भी रहेगा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, ठीक है। क्योंकि आंसर तुम्हें बाद में भी मिल सकता है, प्रिपरेशन करने के दौरान तुम्हें पता चलेगा कि क्या यूज़ है, क्या कितनी चीज़ें सही रहेंगी इसमें, तब भी तुम्हें पता चल सकता है इसके बारे में। अब स्टार्ट कैसे करना है, तो इसको हम कुछ लेवल्स पे प्रिपरेशन करेंगे अपने, ठीक है। हम प्रिपरेशन को एक लेवल में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले तुम्हें लेवल 1 को देखना है। लेवल 1 में हम बेसिक प्रिपरेशन करेंगे अपनी, जिसमें हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। जो भी हमने एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ी हैं, ठीक है, सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज़ में, और फिर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं 11th-12th में, ठीक है। तो अगर तुम बीटेक करो तो ऑफकोर्स तुमने ये सब नहीं लिया होगा, इसलिए हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। 11th एंड 12th की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ह्यूमैनिटीज़ वाली, आर्ट्स वाली, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी, पॉलिटी वाली, ठीक है, ये सब पढ़नी पड़ेगी। एंड 6th से जो तुम्हारी 10th तक की बुक्स हैं, उसमें से भी कुछ बुक्स है जो तुम्हें रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। अगर तुम्हें ये पहले तो ये देखना है एक बार उठा के, ठीक है, रफ़ आइडिया एक लगाना है। फिर उसके बाद अगर इसमें से कुछ समझ में तुम्हें नहीं आता है, ठीक है, कुछ अजीब सा लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर मन नहीं कर रहा है, तो तुम 6 से 10 तक की उठाओ, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक होगी, इस पर तुम्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 10 वाली है, मतलब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक रीडिंग लेनी है उसकी। इससे तुम्हें पता चलेगा कि 11th से 12th वाले में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे करना है, मतलब एक स्टार्ट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद जो तुम 11th और 12th की बुक्स में आओगे तब तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। 11th-12th की बुक में आओगे तो तुम्हें इजी लगेगा। बुक्स कौन कौन सी करनी है, मतलब, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए कौन सी करनी है, तो हम इसे सिलेबस वाइज डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोई भी बुक हम पहले नहीं करने लगेंगे। तो सिलेबस जब तुम देखोगे, अब हम बेसिक सिलेबस से चलते हैं, पहले प्रीलिम्स के सिलेबस से चलते हैं, ठीक है। सीधा हम अपनी प्रिपरेशन मेंस तक नहीं ले जाएंगे। पहले मैं तुम्हें इसके एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें तुम्हें स्टेजेस समझा दूंगा एक एग्ज़ाम के। अगर तुम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि यूपीएससी में कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने एग्ज़ाम होते हैं, और फिर कब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक वीडियो बना लूँगा, पर इस पर हम अभी सिलेबस के साथ साथ बुक्स डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी बेसिक उसके लिए अपने स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम पहले आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक रहता है तुम्हारा, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो तुम्हें बुक करनी है वो 11th क्लास की ये वाली बुक है, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स, ठीक है, ये एनसीईआरटी है। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स, ये तुम्हें आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़नी है, ठीक है। अगर ये तुम पढ़ लेते हो तो बेसिक एक तुम्हारा हो जाता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर तुम्हारा कंप्लीट हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद ये लेवल 1 की प्रिपरेशन जिससे मैंने कहा, इसके बाद हम लेवल 2 की बात करेंगे कि उसके बाद तुम्हें इसमें क्या और करना है, आर्ट एंड कल्चर में और क्या एडिशन करना है, ठीक है, वो इसके बाद हम बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक बेसिक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो इसीलिए। अब एक टॉपिक होता है एंशियंट इंडिया, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री,
इसमें जो तुम्हें बुक्स पढ़नी है वो एक तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, ठीक है, तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की बुक है, ठीक है। सेम तुम्हें मिडिवल हिस्ट्री और मिडिवल इंडिया के लिए भी वही पढ़नी है, वो भी तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th की बुक है। ये सब मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं बेसिक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी जिन्होंने प्रिपेयर किया है, जिनका निकला है, जो रिकमेंड करते हैं उसी का मैं सम अप तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तुम्हें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी में तुम्हें पूरा क्लास 6th से लेके क्लास 12th तक की जो भी ज्योग्राफी की बुक्स हैं वो सब करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसमें तुम्हें ज़्यादा फोकस देना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था 11th एंड 12th में। इसमें हम थोड़े नोट्स की बात करते हैं, 6 से 10 तक हम सिर्फ एक रीडिंग देंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें लग रहा है कि ये ठीक है याद करने लायक है, उसे अंडरलाइन कर सकते हो तुम, बाद में प्रैक्टिस कर, बाद में रिवीजन के टाइम पे फिर देख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सोसाइटी की। सोसाइटी टॉपिक के लिए तुम्हें 11th क्लास की एक बुक है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ये 11th की बुक है। फिर इसके बाद एक 12th की बुक भी है जो तुम्हें करनी है, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और एक और है 12th की ही है, वो भी सेम, सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया, डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये 3 बुक तुम्हें सोसाइटी टॉपिक के लिए कवर करनी है, 1 2 ये 3। ये बुक्स तुम कोई भी ऑनलाइन सोर्स से डाउनलोड कर सकते हो, पूरी बुक्स जो है तुम्हें नेट पे कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, ठीक है। जो यूपीएससी के वेबसाइट कुछ साइट्स होती हैं, जैसे कुछ मैं रिकमेंड कर देता हूँ तुम्हें, तुम वो जाके देखना। दृष्टि आईएएस एक, ठीक है, मैंने यहाँ से डाउनलोड की है, इस पर सारी तुम्हें बुक्स मिल जाएंगी। ओल्ड वाली इसमें शायद ना मिले तुम्हें, ओल्ड एनसीईआरटी जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके लिए तुम और भी कुछ साइट्स हैं, वहाँ जाके देख सकते हो, उसमें तुम्हें ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाएंगी, या फिर तुम गूगल में डायरेक्ट सर्च करोगे ओल्ड एनसीईआरटी विथ राइटर का नाम, तो वो तुम्हें मिल जाती है, ठीक है। और बाकी कंटेंट तुम्हें दृष्टि आईएएस पे मिल जाएगा, ठीक है। और एक साइट को, इस साइट्स को, दृष्टि आईएएस को विजिट कर लेना, इसमें तुम्हें मतलब एक बेसिक पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ यूपीएससी सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, ये यूपीएससी कराता है, तो ये होता क्या है, एक बेसिक तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी। बाकी मैंने सोसाइटी बताया। पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में तुम्हें क्या पढ़ना है, ठीक, ये बेसिक है जो तुम्हें अगर यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहते हो तो इन सब बुक्स के बाद देखना। अगर इनमें से कुछ भी देखने का तुम्हें एकदम मन में लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो रहा, और तुम्हें बिल्कुल मन भी नहीं है करने का, ठीक है, तो तुम इसे छोड़ भी सकते हो। तो पॉलिटी का जो 11th की बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये एक बुक तुम्हें करनी है, मतलब पढ़ना है तुम्हें। ये बुक्स पढ़ने के बाद हम कुछ और बुक्स पे आएंगे जो लेवल 2 पे हमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो, और ये एक और बुक बता दूं पहले मैं, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अगर तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो, अभी भी तुमने एडमिशन लिया है, देन तुम सीधा मेन प्रिपरेशन में नहीं घुस सकते, ठीक है। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम एक बेसिक प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में कहा जाता है फर्स्ट ईयर में थोड़ा कॉलेज एंजॉय करो, पर अब तो तुम्हारा कॉलेज अगर मतलब खुला भी नहीं होगा, तुम घर से ही प्रिपेयर कर रहे होगे, तुम्हारे पास काफ़ी टाइम रहेगा, ठीक है। क्लासेस के बाद बहुत टाइम रहता है, और क्लासेस में भी बहुत बच्चों के लिए टाइम रहता है, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो कि उसमें क्लासेस के बाद जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। या फिर तुम अपना फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा मतलब इसको छोड़ भी सकते हो, सेकंड से स्टार्ट कर सकते हो, और जिसको स्टार्ट करना हो अभी से भी कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए जो बुक्स मुझे बताई हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको मैं पहले हटा दूँ। नेक्स्ट अब हम आते हैं
मैंने कवर कर दिया है, तुम्हें पॉलिटी तक मैंने बता दिया है, तुम लिख भी सकते हो, ठीक है, वीडियो वापस रिवाइंड करके देख सकते हो क्या क्या बुक्स मैंने बताई हैं। अब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बुक बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक बुक्स हैं जो तुम्हें कवर करनी ही करनी है। बाद में जब तुम अच्छे से प्रिपेयर करोगे मेन बुक्स के साथ, तब तुम्हें इन्हें भी रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन इससे भी डायरेक्ट आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए तुम्हें 12th क्लास की जो तुम्हारी बुक है वो एक करनी है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, ठीक है। और एक और 12th क्लास की एक बुक तुम्हें मिलेगी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये दो बुक्स तुम्हें इंटरनेशनल रिलेशन के लिए करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमी। जो है इकोनॉमी का भी एक हमारा टॉपिक रहता है इसमें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे एग्ज़ाम में आता है, इकोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं, तो इकोनॉमी का एक मेजर चंक रहता है, इसलिए इकोनॉमी भी हमें कवर करनी पड़ती है। सो ऑफ कोर्स अगर तुम साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो इन सब का आइडिया तुम्हें नहीं होगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 11th और 12th की बुक्स पढ़नी है एनसीईआरटी की, क्योंकि काफ़ी बेसिक बुक होती है एनसीईआरटी, ठीक है। अब तुम कॉलेज में हो, ये एक 11th क्लास के बच्चे के लिए बनाई गई, तो आराम से तुम इसे पढ़ सकते हो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी है तुम्हें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th क्लास की बुक, एंड एक 12th क्लास की बुक भी है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो नहीं मैक्रो, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दो होती हैं इसमें, माइक्रो भी एक होती है, वो उतना डीप हमें नहीं जानना है, हमें सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, माइक्रो नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना सिलेबस में उतना ही हमें कवर करना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा तुम स्टार्ट में ही पढ़ लोगे तो तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है। इसके बाद इन्वायरमेंट एक टॉपिक होता है। ये सब अब जो मैं तुम्हें तीन चीज़ें बताने वाला हूँ, दो चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, इन्वायरमेंट और एक साइंस, जनरल साइंस। इन दोनों, इसके लिए तुम्हें 12th क्लास के बायोलॉजी की जो बुक है उसके तुम्हें लास्ट के वो चैप्टर पढ़ना है, और ये सब बाद में पढ़ना है, जो मैंने ऊपर बुक्स बताई हैं उनके बाद इनको कवर करना है। जनरल साइंस जो उसके लिए 9th और 10th लेवल का आता है, 9th और 10th लेवल का जो बुक्स होती हैं तुम्हारी, वो पूरी पढ़ सकते हो, वो एक गो में पढ़ सकते हो, इसलिए ये अभी नहीं करनी, ये लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और कभी भी उनको पढ़ सकते हो तुम। तो ये मैंने तुम्हें कुछ बुक्स बताई। मैं एक वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बुक है, वर्ल्ड हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी होती है तुम्हारी, वो तुम्हें करनी है। वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी एक ओल्ड एनसीईआरटी आएगी, ठीक है। अभी तो वो चेंज हो गया है, तो अभी तुम्हें थीम 1 थीम 2 करके मिल रही होंगी वो, ठीक है। थीम 1 थीम 2 थीम 3 4 ऐसे करके तुम्हें बुक्स मिल रही होंगी, तो वो तुम्हें बाद में पढ़नी है, ठीक है। वो भी कवर करना है, पर वो बाद में करना है, पहले तुम्हें ओल्ड एंड न्यू सारी एनसीईआरटी कवर करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें हिस्ट्री में बताया था एंशियंट और मिडेवल में, ठीक है। मॉडर्न इंडिया का मैं बता देता हूँ, मॉडर्न इंडिया इसका मैंने छोड़ दिया था, अब मैं मॉडर्न इंडिया के बारे में बता देता हूँ। मॉडर्न इंडिया में जो मैं एनसीईआरटी कवर करनी है, ठीक है, वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया करके बुक है, ओल्ड वाली इसमें तुम्हें कवर करनी है, जो कि बिपिन चंद्रा ने लिखी है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, ये कवर करनी है। फिर इसके बाद जो न्यू वाली है 11th क्लास की, वो भी तुम्हें कवर करनी है, थीम्स 1 2 3 4 जो नाम बताया उस पर से, ठीक है, वो कवर करनी है। तो ये जो कुछ बुक्स मैंने बताई ये बेसिक तुम्हारे स्टार्ट करने के लिए है। यहाँ से तुम जाओ और तुम अपनी प्रिपरेशन को एक स्टार्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या तुम्हें चीज़ें चाहिए होती हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये इसको मैं एक बार सम अप कर देता हूँ, लास्ट में सम अप कर देता हूँ कि जो तुम अगर कॉलेज के स्टूडेंट हो और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसके लिए
हमने कुछ लेवल डिसाइड किए हैं जिस हिसाब से तुम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम कॉलेज में किसी भी, अगर तुम स्टार्ट कर ही रहे हो तो तुम्हें एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। ठीक है, तुम कॉलेज में हो, बीटेक कर रहे हो मैंने बताया, तो अगर तुम ये सब कर रहे हो तो ऑफकोर्स तुमने जेई दिया होगा, तो तुम्हें उस पर ही पता होगा कि हम बेसिक्स से चालू करते हैं। ठीक है, बेसिक से चालू करते हैं, फिर ऊपर बढ़ते हैं, बुक्स पे जाते हैं, और एक टाइम पे एक बुक करते हैं, तो वो बेसिक तुम्हें कॉम्पिटिटिव लेवल की जानकारी है। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी तुम्हें करना है। ठीक है, बाकी कॉलेजेस जो बाकी जो कोर्सेज है उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा। अगर तुम ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, ठीक है, आर्ट्स वार्ट्स ले रखा था तुमने क्लास 12th 11th में, तो उसके बाद तुम अब बीए कर रहे होगे। ठीक है, कुछ लोग बीएससी कर रहे होंगे साइंस लेने के बाद। ठीक है, तो उन सब के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैंने बीटेक और इंजीनियरिंग वालों के लिए बनाया है, बीटेक वालों के लिए बनाया है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके लिए बनाया है। ठीक है, तो तुम्हें एक एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है लेवल 1 में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लेवल 2 में कुछ और बुक्स पे आएंगे। ठीक है, कुछ एडवांस लेवल बुक्स पे आएंगे और फिर प्रैक्टिस पे आएंगे। फिर लेवल 3 में हम पेपर टेस्ट देना चालू करेंगे, और फिर इसकी बात हम बाद में अगले वीडियोज़ में करेंगे। तो ये अभी लेवल 1 वीडियो था जिसमें हमें बेसिक स्टार्ट करना है और एनसीईआरटी से स्टार्ट करना अपना चालू कर देना है, अगर तुम अभी से ही प्रिपेयर करना चालू करना चाहते हो फर्स्ट ईयर से तो। ठीक है, और तुम सेकेंड ईयर से स्टार्ट करोगे तो भी कोई देर नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर से तो अगर तुम करना चाहते हो तो कर ही दो, सेकेंड से भी कर सकते हो, इसको स्किप कर दो। ठीक है, पर फर्स्ट से ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड और फोर्थ ईयर तुम्हारे पास रहता है, इस पर हम कॉलेज का भी इसमें ज़्यादा लोड रहता है अगर तुम बीटेक कर रहे हो तो। पर तुम इसके साथ भी अगर तुम यहाँ पे कवर अप कर लेते हो तो यहाँ पे आसान हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सो ये आज हमने बेसिक चीज़ की बात की। अगर तुम्हें वीडियो सही लगा हो, तुम्हारा यूज़फुल हो, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। ठीक है, और लाइक भी कर देना वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस पे हम बाकी की चीज़ें की बात करेंगे कि क्या होता है यूपीएससी और उसके आगे की प्रिपरेशन और फुल एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।